ये कोई छोटा स्कैम नहीं है भाई, इसको इन्वेस्टिगेट करने में भी टाइम लगना। अभी तक हमें एफआईए से भी अगर क्लियरेंस मिली है तो एग्जिट की हमें रिपोर्ट नहीं आई। शेख वसीम अख्तर पाकिस्तान से एग्जिट नहीं हुआ, ये पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स कह रहे हैं। उनके पास काफी पासपोर्ट है, कहां से ट्रेवल किया है ये नोबडी नोस के बना हुआ क्या है। जो ये छोटे छोटे यूट्यूबर पॉडकास्टर बने हुए हैं अपनी तरफ से, जिनको व्यूज चाहिए, और खुदारा इस तरह की कोई बात नहीं है। हर चीज उसने लेटेस्ट स्टाइल में रखनी, ड्रेस में रखनी। तो ठीक है भाई, अगर कोई अर्निंग कर रहा है तो करे, वो उसके शौक है। तो माइनस चला गया था भाई, हमें बताता जैसे पिछले दौर में या आज तक हमने सब भाइयों को बिठा के सेटलमेंट्स करवाई हैं, तेरी भी करवा देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। इस वक्त मौजूद हूं मैं लतीफ़ सेंटर, जो कि इचरा मार्केट गोल्ड स्मिथ की मार्केट है। और यहाँ पर कुछ रोज़ कबल जो है एक 20 किलो सोने का स्कैम हुआ। मेरे साथ मौजूद हैं इचरा मार्केट, जो सुनियारों की मार्केट है, उनके प्रेसिडेंट काशिफ भट्ट साहब। काशिफ भट्ट साहब, बेहद शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी। काशिफ भट्ट साहब, ये बताइएगा कि अभी तक इस केस में 35 एप्लीकेशंस थी। कितनी एप्लीकेशन पे एफआईआर हो चुकी है और क्या अपडेट हुई, इसमें क्या डेवलपमेंट हुई? देखें, शहर बानो नकवी साहिबा जो हमारी एसपी हैं ऑपरेशन की, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं थाना में कि जैसे जैसे एप्लीकेशंस आ रही हैं उनको ई टैग लगा के फ़ौरन एफआईआर्स दें। अभी तक हमारी 7 एफआईआर्स हो चुकी हैं, जिनका एविडेंस मेरे पास है। और मजीद जिस तरह एप्लीकेशंस हमारे पास आ रही हैं, हम लोग ये वेरीफाई करके आगे ऑथराइज कर रहे हैं उन्हें भी, पुलिस वालों को भी, कि जी हमने वेरीफाई कर लिया। एसएचओ साहब हमसे कोऑर्डिनेशन में है, वो टैली कर रहे हैं कि ठीक है जी, अगर आप लोगों ने वेरीफाई कर लिया देन हम इसकी ई टैग लगा के और इसकी एफआईआर देते हैं। तो हमें एफआईआर का इशू नहीं है। ऑलमोस्ट 35 एप्लीकेशन है टोटल जो अब तक हमारे पास मौजूद हैं, और मजीद एप्लीकेशन हमारे पास आ रही हैं। अभी जितने भी केसेस सामने आए हैं आपके, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं, हर बंदा आपके पास जो है वो उसकी एक्सेस है और आपसे पूछता है कि मार्केट में वसीम अख्तर बैठे हुए थे, उन्होंने स्कैम किया, डिफरेंट एप्लीकेंट्स हैं और 7 उसमें एफआईआर हो भी चुकी हैं। तो डेवलपमेंट पुलिस की जानिब से अभी तक क्या है? देखें, ये कोई छोटा स्कैम नहीं है भाई, और इसको इन्वेस्टिगेट करने में भी टाइम लगना। पुलिस बहुत एफर्ट कर रही है। कमर अब्बास साहब डीएसपी जो इन्वेस्टिगेशन है, वो भी कोऑर्डिनेशन है हमारे साथ, उनकी भी, और शहर मानो नकवी साहिबा की भी पूरी कोऑर्डिनेशन हमारे साथ। हम पल पल एक दूसरे को अपडेट कर रहे हैं। डीआईजी फैसल कामरान साहब भी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में है। जैसे ही कोई क्लू मिलेगा इंशाल्लाह ताला फिर हम लोग सब आवाम के सामने उसको डिस्क्लोज करेंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन है कि वो बेसिकली प्रॉब्लम ये है मेरे भाई, कि अभी तक हमें एफआईए से भी अगर क्लियरेंस मिली है तो एग्जिट की हमें रिपोर्ट नहीं आई। जो ट्रैवल हिस्ट्री उसकी कह रही है कि शेख वसीम अख्तर पाकिस्तान से एग्जिट नहीं हुआ, ये पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स कह रहे हैं। और ये भी जराए बता रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान में नहीं है। अगर पाकिस्तान में नहीं है तो वो कैसे गया? या तो डंकी पे गया, या लॉन्च पे गया, या वो अदर आईडी पे गया। अब ये इस टाइम जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। शेख वसीम अख्तर के हवाले से कुछ ये भी जराए कहते हैं कि उन्होंने डिफरेंट आईडीज बना रखी थी, 4 आईडीज उनके पास तकरीबन थी। तो हो सकता है वो किसी डिफरेंट आईडी के ऊपर ट्रेवल कर गए हो। जी बिल्कुल, मेरे जराए ने ये भी बताया है कि उनके पास काफी पासपोर्ट है। अब वो मे बी कि उन्होंने किसी अदर कंट्री की, मे बी कि उन्होंने वो पीआर ले ली है, या उन्हें जो भी इस तरह से नेशनल आइडेंटिटी ले ली है। मे बी कि वो उन्होंने उस पर ट्रेवल कर लिया है, या उन्होंने कोई यहाँ से या वहां से कहाँ से ट्रेवल किया है ये नोबडी नोस के बना हुआ क्या है। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइएगा, क्योंकि हमें पिछले दिनों हमने डिफरेंट जो आपके गोल्डस्मिथ हैं, सुनियारे हैं, उनसे बातें भी हमने डिफरेंट सुनी, उनसे बात हुई भी। और उन्होंने बताया कि ना सिर्फ उन्होंने गोल्ड का स्कैम किया, बल्कि वो बड़े अरसे से एक कमेटी चलाते थे जी, जिसको आम जुबान ज़द आम में डब्बा कहते हैं जी। तो वो क्या थी, किस तरह करते थे, क्या काम सर आप? भाई ये भी मुझे अभी इंफॉर्मेशन मिली है अपनी कैबिनेट से और अपने सोर्स से, कि जो कमेटी वसीम के पास होती थी, शेख वसीम के पास, इसमें वो कहते हैं कि जी XYABC ऐसे मेंबर्स के नाम लिखे होते थे। और जब ये कमेटी निकलती थी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 30 कमेटियां थी, जिसमें से 19 निकल गई, 11 भी पेंडिंग है। और जो 19 निकली हैं, मार्केट में जो मेंबर्स हैं कोई 9 से 10 समझ लें जिनकी कमेटियां निकली हैं। बाकी बंदे वो कौन थे, वो वसीम जानता है या अल्लाह ताला जानता है कि वो क्या था। उसमें लिखा क्या होता था, इन्हीं की जुबानी मुझे पता चला है, ABC। और जब इसे पूछा जाता था तो ये कहता था कि भाई ये बात कॉन्फिडेंशियल है, मुझे किसी ने मना किया हुआ है, फलां बंदे जिसकी कमेटी निकली है। अब ऐसा नहीं होता भाई।
और नहीं, मार्केट्स में ऐसा होता है ना कि कुछ लोग कॉन्फिडेंशियल रखते हैं कि मेरी कमेटी निकली जी है। होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन ये जो ए बी वाई जेड इस तरह के जी, ये तो अब बस मैं क्या कहूँ, इस पे कमेंट नहीं कर सकता इस पे। अच्छा, जहां पर पुलिस और इदारे जो है वो इस स्कैम को और वसीम अख्तर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर डिफरेंट आपके इंटरव्यूज चले, तब से जी डिफरेंट जी चैनल्स पर जी चले, डिफरेंट यूट्यूबर्स ने किए, जी उसमें आपने खुल्लम खुल्ला एक बात की कि जो बंदा भी वसीम अख्तर की शिनाख्त करेगा या जी उनकी जो किसी जगह पे मौजूदगी की इतला देगा, उसको 1 करोड़ पे कैश इनाम देंगे। ठीक है, लोगों ने उस हवाले से, क्योंकि आपका भी एक बहुत ज्यादा हल्का हबाब है, सारी दुनिया इस मार्केट को जाती, जी जी किसी अल्हम्दुलिल्लाह। शख्स ने आपसे रब्ता किया हो? जी मेरे से पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी काफी लोगों ने राब्ते किए, लेकिन अभी तक कोई मुझे पॉजिटिव और मतलब ऑथेंटिक एविडेंस नहीं दे सका, जिस पे ना पे अभी तक ये काम अभी तक अधूरा है। जैसे ही हमें कोई ऑथेंटिक प्रूफ देगा या कोई ऐसा मतलब क्लू देगा जिससे हमें पता चलेगा वो कहाँ पे है, फिर हम ऑन एयर उस बंदे को, अगर वो चाहेगा डिक्लेयर भी करेंगे, अगर कहेगा तो बिहाइंड भी रखेंगे। लेकिन अभी तक मुझे मजबूत बात कहीं से मुझे रिसीव नहीं हुई भाई। गुज़िश्ता रोज़ भट्ट साहब एक एफआईआर दर्ज हुई जो कि उनकी सौतेली माँ है, जी उनकी तरफ से तकरीबन 7 करोड़ 42 लाख रुपए की वो एफआईआर में जो है जी वो अमाउंट दर्ज है, जो कि वो सोना अपनी सौतेली माँ से भी लेकर गए। जी बिल्कुल ऐसे ही। सौतेली माँ ऑब्वियसली उनके रिलेशन में थी और सारा उनका ताल्लुक भी था, वो उनके रिलेटिव्स को भी जानती जी होंगी, उनसे आपकी बात भी हुई जी होगी, जी कोई उस तरफ से भी क्लू नहीं मिला? देखें, उन्हें उनको भी किसी चीज का इल्म नहीं था। जाने से कुछ दिन पहले वो बता रही थी कि मेरे पास आया है, हम लोगों ने इकट्ठा नाश्ता किया, ठीक है, और मुझसे उसने कोई मुझे माइनस सा भी फील नहीं हुआ। क्योंकि बेसिकली जब वसीम के वालिद फोत हुए थे, तो उसकी वालदा के पास जो उसकी वालिद की जमा पूंजी थी, वो उन्होंने वसीम के हैंड ओवर कर दी कि ये मेरे बेटों की तरह ये बिजनेस करेगा, और जो मुझे मेरा कोई मुनासिब प्रॉफिट बनता होगा बिजनेस करने के बाद, मुझे ठीक देता है, है। वो मुझे देता जाएगा, मेरा किचन चलता जाएगा। ये इस तरह से सिनेरियो। और जो ये छोटे छोटे यूट्यूबर और ब्लॉगर और ये वो पॉडकास्टर बने हुए हैं अपनी तरफ से, जिनको व्यूज चाहिए, और खुदारा इस तरह की कोई बात नहीं है, अक्ल से काम लो भाई, इंटरेस्ट बेस कुछ भी नहीं है। हाँ, ये सवाल बड़ा हाँ जी मुश्किल, बड़ा हाँ जो जी है हमने देखा भी, जो वीडियोस जी हमारी है, जो खबरें चल रही हैं, हम्म, उसके ऊपर जो कमेंट्स आ रहे हैं, जी अब लोग ये भी कहते हैं, लोगों का कहना ये कि ये जो सुधियारे हैं बैठे हुए हैं, आप लोगों के बारे में उन्होंने ये कहा कि इनका भी अपने सूद के पैसे हैं, इन लोगों ने भी लोगों के साथ घपले किए होते हैं। तो जरा नाजरीन को इस हवाले से जरूर जी जी बताइएगा। मैं नाज़रीन को बिल्कुल क्लियर बताता हूं कि ऐसा कुछ नहीं था। सूद हम उसे कहते हैं कि जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया या किसी शख्स के पास डिपॉजिट करवाया आपने फिक्स पे, कि ले जी ये मेरा 1 करोड़ पे या 10 करोड़ पे है, मैंने कोई काम नहीं करना, मैं आपका स्लिपिंग पार्टनर हूं, जो महीने बाद मुझे प्रॉफिट आएगा वो आपने देना है, या वो फिक्स कर लेते हैं, वो भाई सूद है। हमारे कारोबार में क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसने अपनी चीजें बना के हमारे पास डिपॉजिट करवानी है, और आफ्टर सम टाइम उसने हमसे उसका प्योर गोल्ड लेना है। वो इंटरेस्ट नहीं है, वो अपनी काम की उजरत और अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमसे अपना मार्जिन लेता है। पूरी दुनिया में इस तरह से काम होता है, ये बिजनेस है। जिस तरह से आप, मैं आपको ये बता देता हूं, फर्ज करें आप मशीनरी लेने जाते हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि जी ये मुझे 100 मोटर्स चाहिए, ठीक है, आप 100 मोटर्स मैं आपसे परचेज कर लेता हूं, आपका मेरा डिसाइड हो जाता है, आपने मोटर एक परचेज की 1000 रुपए की, आप कहते हैं व्हाट्सएप मैं आपको 1300 रुपए की दूंगा, मैं कहता हूं जी ठीक है 1300 रुपए की दे दें, मैं आपको 15 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा। आपने 300 रुपए पर मोटर कमा लिया, ये कोई सूद है भाई मेरे? ये बेचारों को इतनी समझ ही नहीं है, इनको ज्वेलर्स का पता ही नहीं है, जिसको एबीसी का भी नहीं पता वो भी रात को पॉडकास्ट कर रहा है, व्लॉग बना रहा है कि जी ऐसे हो गया वैसे हो गया। पता किसी को कुछ नहीं भाई, जो हमें पता है वो इनको कैसे पता हो सकता है? ये घर बैठ के अपने बस व्यूज बनाने के लिए ऐसी बात वैसी बात कर देते हैं। और खुदारा जाने दो, यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हुई है, आप लोगों के अपने व्यूज की पड़ी हुई है। काशिफ साहब, ये बताइएगा, बड़ा अहम एक इसमें नुक्ता है कि जब 20 किलो सोना या 19 किलो जितना भी वो सोना था और उसकी जो अमाउंट बनती है, कुछ लोग अरबों में कहते हैं, लेकिन आपसे बात हुई तो आपने कहा जी लेस देन, और जी जो जी है वो 1 अरब रुपया, बिलियन से कम है बिलियन भाई, से कम बिलियन है। से कम है। अब उसमें इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी मिकदार में जो सोना आपका, क्योंकि एक पूरा नेटवर्क होता है, जी कराची में भी ताजर जी जानते जी होंगे, बिल्कुल पेशावर बिल्कुल, में भी पूरे जानते होंगे, पाकिस्तान में भाई, कोयटा में पूरे भी जानते पाकिस्तान होंगे, में जी गिलगित में भी जानते जी होंगे। तो कहीं ना कहीं वो सोना जो है वो जो ढाल के जिसे आप बोलते हैं बेचा गया होगा। मेल्ट तो कर कोई गया। ऐसी बात सामने आई कि नहीं आई? भाई हमारी फील्ड है, पहली बात, हम क्या कर रहे हैं ये हमें भी नहीं पता होता, बिल्कुल ठीक। क्योंकि हमारा कोई भी बिजनेस है ना वो कॉन्फिडेंशियल है भाई, डिस्क्लोज कोई चीज नहीं होती किसी भी के भी बिजनेस की कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। नंबर सेकंड, अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि 20 का 20 केजी सेम डे एक मूव हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं था।
ये आहिस्ता आहिस्ता माइनस होते 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 एंड पे अगर कोई 2 4 5 किलो हो तो मैं उसका नहीं कह सकता, जो आपने वो कैरी करते हाँ हुए देखा है। सीसीटीवी में हमने देखा कि उन्होंने एक पूरा जी बैग जी बकायदा अपने कंधे पे बिल्कुल शोल्डर पे डाला हुआ है, बिल्कुल दूसरा बिल्कुल 2 बैग उन्होंने पकड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो किसी को शक ना हुआ कि शेख वसीम साहब आज किस चक्कर में है, ये इतना सारा भाई सामान क्यों बात है? ऐसा है कि मैं शॉप का ओनर हूँ, ठीक है, मैं रात को यहाँ से 10 बैग ले जाऊं मुझे किसी ने भी नहीं पूछना, क्योंकि हमारी मार्केट है और डेली बेसिस पे हम लोगों ने अगर कस्टमर को ज्वेलरी देनी है तो फिर भी हमने शॉप क्लोज करके कस्टमर के घर जाना है। अब बॉक्सेस हैं उसमें वो काफी जो समझ ले साइज बन जाते हैं चीजों के, तो अब किसी को ये डाउट थोड़ी था, या हम एक दूसरे को मॉनिटर एसएच नहीं कर सकते और ना करते हैं, करना चाहिए भी नहीं। क्योंकि हर बंदे ने किसी ने कोई कैश डिलीवर करना है कस्टमर को, किसी ने कोई चीज कैरी करनी है, किसी ने कोई ज्वेलरी लानी है, कोई ज्वेलरी देनी है, तो ये चीजें बड़ी जो सीक्रेट होती हैं और वो कैरी करने में किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। आप देख लें कितना क्लियरली वो आ रहा है, मार्केट खुली है, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, वो बस ठीक है मूव होके अपनी बेसमेंट में जा रहा है पार्किंग में और वहां से उसने मूव होना था। ऐसा कुछ नहीं है किसी को डाउट हुआ हो। शेख वसीम जो कि आप लोगों के मुताबिक पिछले 25 और 30 साल से काम कर रहे थे, आपने बताया कि आप उनके वालिद को भी जानते हैं। जी जी वो फ्लोर मिल उनकी बिल्कुल थी बिल्कुल और थी, उसके बाद ये इन्होंने ज्वेलरी का काम स्टार्ट किया। तो आपको ये अंदाजा हुआ कि जब शेख वसीम का असल में रहन सहन कैसा था आप लोगों के साथ, कैसा उसका लाइफस्टाइल क्या था, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है क्या थी? भाई ये फाइनेंशियल कंडीशन जो हमें शो होती थी ना वो तो बड़ी हाई प्रोफाइल थी, ठीक है। अब अंदर रख क्या था, रखाव उसने रख बड़ा रखाव पूरा था शेख वसीम अख्तर का। अगर आप कहें ना तो उसने कंप्रोमाइज किया कभी भी किसी भी चीज पे तो उसने नहीं किया, क्योंकि वो अपने बाप, वो जो उसकी वालदा थी ये सबसे छोटा बेटा था, ठीक है, इसके 2 भाई बड़े भी हैं, या शायद अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे शायद दुनिया से चले गए हैं। शेख वसीम अख्तर का हाई प्रोफाइल रहना सहना था, यानी उसने उसका अपना एक एक लाइफस्टाइल था लाइफस्टाइल जी। बनाया हुआ था। उसने उस पर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, वो क्राइसिस में है या नहीं है, यानी उसे एक अपना रख अपडेट रखाव। रखा उसने हमेशा अपना, हर चीज उसने लेटेस्ट स्टाइल में रखनी, ड्रेस में रखे, तो ठीक है भाई, अगर कोई अर्निंग कर रहा है तो करे, वो उसके शौक है। काशिफ भट्ट साहब ये बताइएगा कि आप लोगों ने एक मुश्तरका फैसला किया कि जो बंदा भी शेख वसीम अख्तर के हवाले से इंफॉर्मेशन देगा जी उसको 1 करोड़ रुपया इनाम देंगे, जी बिल्कुल और लोगों ने उसमें इंटरेस्ट भी लिया। अभी क्योंकि अभी तक वो पर्दा स्क्रीन पर नहीं आ जी सके, जी। कोई और ऑफर है आपकी? नहीं भाई मेरी और ऑफर कुछ भी नहीं है, पहली बात तो ये है। नंबर सेकंड, मैंने आपको बताया ना भाई कि अभी तक हमें उसकी एग्जिट की रिपोर्ट नहीं आ रही, और ये अल्लाह बेहतर जानता है, या इदारे जब इस चीज पे पहुंचेंगे तो तब पता चलेगा वो किस आईडी पे या किस तरह से मूव हुआ। अभी उससे पहले कबल उस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता। आपका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इट्स बीन ऑलमोस्ट 30 ईयर्स आप इस अल्हम्दुलिल्लाह पे काम कर रहे हैं, इस मार्केट में आप मौजूद हैं, और अभी आप अल्हम्दुलिल्लाह। बतौर सदर डेली बेसिस पे आप बहुत सारे मामला जी देखते जी होंगे। ऐसा ही है। किसी का कोई ना कोई लेन देन का जी जी फटा, वो तो कोई कस्टमर का ऐसा फटा, ही वो ऐसा सारी ही भाई, एप्लीकेशन बहुत आपके पास ज्यादा आती बहुत होंगी। ज्यादा बहुत ज्यादा। आपको क्या लगता है ये अपनी नवीयत का एक मुनफरिद केस है? मेरे ख्याल से पाकिस्तान में पहली दफा इतनी बड़ी मिकदार में कोई सोना जो है वो फ्रॉड या स्कैम हुआ होगा। क्या लगता है कि शेख वसीम अख्तर को इदारे जो है वो जल्द पकड़ लेंगे? भाई बात यह है कि हमारी फील्ड में काफी काम ऐसे इससे पहले इस सेंस में नहीं हुए। आपने रूटर सुना होगा, रूटर हम कहते हैं ट्रेडर्स को, जो गोल्ड के ट्रेडर्स थे साबका दौर में, अब तो वो बहुत ज्यादा खत्म हो गई चीजें। रूटर्स में लोगों का करोड़ों अरबों रुपए के लॉस होते थे, ठीक है, या तो वो मार्केट छोड़ जाते थे या मार्केट वाले उसकी सेटलमेंट करवा देते थे, ठीक है। अब ये जो हाजिर काम है ना, ये इसको हम हाजिर कहते हैं, हाजिर मतलब फिजिकली ये मौजूद थी चीजें, ये वो ट्रेड नहीं थी, ठीक है, ये फिजिकली ये काम में ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ। शेख साहब वेरी लास्ट क्वेश्चन, अभी तक जो सूरत हाल है, जो परेशान हाल जो ताजर हैं, जाहिर बात है किसी का करोड़ रुपया गया हुआ है, किसी का 2 करोड़ गया है, किसी का 3 करोड़ गया है। अभी एक बंदा था जिसका 9 करोड़ रुपए का सोना गया हुआ है। ताजरों की क्या सूरत हाल है इस वक्त? भाई हर बंदा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, बड़े ही समझ लें कि हल्के हाल में चल रहे हैं वो लोग, जिन जिनके पास किसी कमेटी गई, किसी ने कुछ सोचा हुआ था, किसी ने कुछ सोचा हुआ था, किसी ने इन्वेस्टमेंट किसी पर्पस के लिए की थी, किसी ने किसी पर इन्वेस्टमेंट नहीं बेसिकली की थी, अपना गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग करके इसके पास रखवाया हुआ था। हर बंदे को लालच थी कि चले जी कि मैं यहाँ से 2 पैसे आएंगे तो मेरा ये सर्कल चलेगा, यहाँ से मैं 2 पैसे अपने कमाऊंगा कारोबार में तो ये कर लूंगा वो कर लूंगा। सब बंदों के ट्रस्ट को शेक कर गया। सब बंदों के ट्रस्ट को मुझे अभी तक रियलाइज नहीं हो रहा कि ये स्कैम ऐसा हो चुका है, और मुझे किसी भी इंटरव्यू में बात करके खुशी नहीं हुई आज तक। मैं खुशी से ये बातें नहीं कर रहा, मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखा हुआ है कि ये हुआ क्या। अगर कोई मसला बन गया था, अगर कोई क्राइसिस आ गए थे, अगर तुम माइनस चला गया था तो भाई हमें बताता, जैसे पिछले दौर में या आज तक हमने सब भाइयों को बिठा के सेटलमेंट्स करवाई हैं, तेरी भी करवा देते। लेकिन इस तरह से तेरा स्कैम करना नहीं बनता था। छोटे छोटे दुकानदार भी थे, बड़े बड़े भी दुकानदार भी थे, सबका जो है ना वो तो
अब देखें, अब इसके बाद हम जूलर्स जो है ना बहुत ज्यादा हाई अलर्ट हो गए हैं। अब जिस पे हमने ट्रस्ट करना है हम उससे भी 50 दफा सोच रहे हैं कि यार हम करें कि ना करें, करें कि ना करें। देखें ना, ट्रस्ट शेक कर गया। ट्रस्ट शेक कर गया। जो लोग कारोबारी थे उनके लिए भी परेशानी थी। काशिफ भट्ट साहब जो जो इशरा मार्केट में गोल्डस्मिथ मार्केट है, यहाँ पे प्रेसिडेंट भी हैं और पिछले 30 साल से यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। बड़ा अच्छा इन्होंने मैसेज दिया कि अगर वो कहीं माइनस में चले गए थे अपने कारोबार में, तो वो डिस्कस कर सकते थे अपने साथियों के साथ, जिनके साथ वो टूर्स पर जाते थे, जिनके साथ बैठ के खाने खाते थे, उम्रे करते थे, ताकि ये लोग मिल बांट कर उनका जो परेशानी थी उसको हल करते। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग क्यास राइयों में पड़े हुए हैं उनको क्यास राइयों को छोड़कर दुआ करनी चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए किसी भी तरह से, ताकि शेख वसीम अख्तर को जो है वो पकड़ा जा सके। और जितने भी कारोबारी अफराद जो परेशान हाल हैं, जिनका सोना जा चुका है वसीम अख्तर के जो उन्होंने स्कैम किया उस केस में, ताकि उनकी मदद हो सके। तो ये थी अब तक की डेवलपमेंट जो इशरा मार्केट में 20 किलो सोने के हवाले से 7 एफआईआर हो चुकी हैं, 35 एप्लीकेशंस जो हैं वो अभी तक थाने में जा चुकी हैं। जैसे जैसे वो मैच्योर होती हैं, पुलिस जो है वो उन एफआईआर को उनका इंदराज करता जा रहा है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।